ज़िला पुंछ के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में हालिया पाकिस्तान की जानिब से की गई बिला-इश्तिआल गोलाबारी की वजह से अवाम को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा है। वहीं मंडी तहसील के बाइला इलाके में पाकिस्तानी गोलाबारी के नतीजे में न सिर्फ रहायशी मकानात तबाह हुए, बल्कि घरेलू साजो सामान, गाड़ियाँ और दीगर कीमती इमलाक भी बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। गोलाबारी से बाइला इलाके की गुजर बस्ती, मोहल्ला दुलिया और इससे मुल्हिका इलाके सख्त मुतासिर हुए। मुतअद्दिद मकामात पर घरों की छतें बुरी तरह टूट गई हैं, जबकि मकानों की दीवारों को भी सख्त नुकसान पहुंचा है, जिनमें रहना लोगों के लिए किसी खतरे से खाली नहीं है। मुतासर अफराद ने कहा कि इस अचानक और शदीद गोलाबारी के बायस वो अपने बच्चों को लेकर महफूज मकामात की जानिब भागने पर मजबूर हो गए, लेकिन कुछ ही फासले पर पहुंचे थे कि गोलों की बौछार ने हर तरफ कयामत का मंजर पैदा कर दिया। मुतासर खानदानों के मुताबिक इस कदर शदीद गोलाबारी इससे पहले कभी नहीं देखी गई। इन्होंने कहा कि इस इलाके में 50 से ज़्यादा भारी गोले गिरे, जिनके धमाकों से पूरा इलाका लर्ज उठा। लोगों ने जान बचाने के लिए सब कुछ पीछे छोड़ दिया और बेसरो सामानी के आलम में खुले आसमान तले पनाह लेने पर मजबूर हो गए। मुतासरीन ने बताया कि इन्होंने बरसों की जमा पूंजी और मेहनत से मकान तामीर किए थे, लेकिन एक लम्हे की गोलाबारी ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है। इन्होंने कहा कि माजी में भी ये इलाका पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली गोलाबारी से मुतासर हुआ था, लेकिन इस बार की शेलिंग गैर मामूली और इंतहाई ख़तरनाक थी, जिसके बायस इलाके में शदीद खौफ हिरास की फ़िज़ा कायम है, जबकि बच्चों की हालत ऐसी खौफज़दा है कि वो अपने तबाहशुदा घरों की तरफ वापस जाने से भी डर रहे हैं। मुतासरीन ने हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों का दौरा करें, नुकसानात का तखमीना लगाएं और जल्द अज जल्द मुतासरा ख़ानदानों को मुआवजा फराहम करें, ताकि वो दोबारा अपने घरों की तामीर कर सकें और महफूज ज़िंदगी गुजार सकें। साथ ही अवाम ने यह भी जोर दिया कि हुकूमत इन इलाकों में मुस्तकिल बंकर तामीर करे, ताकि आइंदा ऐसे सानिहात के दौरान मुकामी लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया जा सके। लोगों का कहना है कि जब तक इन इलाकों में बैंकर्स तामीर नहीं किए जाते, उस वक़्त तक मुकामी आबादी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहेगी। इन्होंने अपील की कि इस मामले को संजीदगी से लिया जाए और फौरी तौर पर रिलीफ फराहम की जाए, ताकि अवाम को राहत मिल सके। मज़ीद तफ़सीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। यहाँ बहुत ज़्यादा गोलाबारी हुई है और आपने खुद देखा होगा इस मकान की क्या हालत है। हम यहाँ पे 20 आदमी थे उस वक्त रात को, जिससे हैवी शेलिंग शुरू हो गई। उस वक्त छोटे छोटे बच्चे थे हमारे यहाँ पे, हमने बड़ी मुश्किल से उठा के हम यहाँ से निकले और बहुत ज़्यादा शेलिंग हो रही थी। यहाँ कोई समझ नहीं आ रही थी किस तरफ से आ रहे हैं ये। हमें बहुत मुश्किल से हम यहाँ पे निकले 10 मिनट पहले। अगर 10 मिनट पहले हम निकले ना होते तो यहाँ पे 10-20 आदमी मर जाते। 2 मकान डैमेज हो गई, गाड़ियाँ 2 टोटल लॉस हो गई हैं। यहाँ एक नीचे वाला मकान है वो भी ख़त्म हो गया है। इस वक्त बहुत बच्चे रो रहे थे, बहुत डर गए हुए थे। बड़ी मुश्किल से हमें कुछ बीमार आदमी थे, उनको हमें उठा के भागना पड़ा लेके। हमारे साथ पेशेंट भी थे। यहाँ हालत देखी होगी, यहाँ बहुत डर लग रहा था लोगों को। यहाँ बंकर की तो बहुत ज़रूरत है। यहाँ हमें समझ ही नहीं आ रही थी शेलिंग किस तरफ से आ रही है, हमें कोई पता नहीं चल रहा था। सब लोग डर गए हुए थे। चादरें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, पानी अंदर, जिस बारिश होती है पानी अंदर आ रहा है। हमें रहने के काबिल भी ये मकान नहीं रहे। हमारी मदद होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से भी, LG साहब की तरफ से भी, कि हमारी कोई मदद करें, हमें रहने के लिए कुछ ना कुछ तो कुछ करें। बहुत नुकसान हुआ है हमारा। परसों रात 9 तारीख को 12 बजे शुरू हो गए थे, हम इधर अंदर ही थे तो बहुत शेलिंग हुई। तो यहाँ बचने का बहुत मुश्किल था, यहाँ निकलने का। तो बहुत नुकसान हुआ है हमारे मकानों का। तो अल्लाह का ये शुक्र है कि जान बच गई है। हम निकले बहुत मुश्किल से, यहाँ से निकले। यहाँ तकरीबन हमारी ज़मीन में या हमारे मकानों में तकरीबन 50 से ज़्यादा गोले पड़े। तो बहुत मकान ख़त्म हो गए। मज़दूरी करके 500 रुपये पे ये बनाया था, तो उन तो ख़त्म हो गए मकान सब कुछ। आज तो इधर रहने का मन ही नहीं करता है ना, बहुत डर लगता है इधर। तो आज तो बहुत मुश्किल है, सब कुछ ख़त्म हो गया है अंदर। मकान को भी बहुत नुकसान हुआ है। मकान तो ये
रहने के काबिल है ही नहीं। पहले भी जो हमने सुना है, जब गोला आया था इधर, तो पहले जो जंग हुए हैं उस पर भी यहाँ ही लगे थे। यहाँ तो बंकर की बहुत ज़रूरत है ना, यहाँ तो गोले पड़ते ही हैं। बुज़ुर्ग भी वो भी बताते थे कि पहला जो जंग हुआ था वो गोले भी यहाँ पड़े थे, तो आज भी यहाँ पड़े। यहाँ 200 के ऊपर पड़े हैं यहाँ इस एरिए में। हमारी यही अपील है गवर्नमेंट से कि हमारा कोई तामन करे, हमें कुछ दें दो, हमें रहने के लिए फिर मकान बन जाए। आप खुद तो हम बना नहीं सकते ना, इतने हमारे पास है कुछ। जिस वक्त गोलाबारी शुरू हुई, आस अंदर से असा ने चाह पीती, असी मतलब तैयारी कर रहे थे रोटी खाने वास्ते। इस वक्त मुंडा मेरा छोटा मुंडा है, मेरे नाल नहीं है, मेरे से ओलाइद आया ओसा इतना ऊपर अस थले वाली रसोई भी नामी रसोई सी साड़ी उसी अस बैठे नहीं। मुंडा पर आना मम्मी है के करो अंदर वारना, अंदर एक कमरा है, उस कमरे में आने लगा जने अंडरग्राउंड है, उस अस बाहर जावा, तुस ताला खोलो। मैं क्या बच्चा तू चला जा, दरवाजे भी डेढ़ आके उसने मेरे की आख्या भाई तू चला जा, मैं क्या करसा, मैं ताला खोलता हूँ, तू ले आया हूँ कमल चुमल, अगर तू ना आया मैं तेरे की था गद्दे से साथ देसा, बच्चे की भी ले आया तो बच्ची होंगी। एक बच्चा सा उसने 2 बच्चियाँ सी, समझो 3 बच्चे था, चौथी बोटी 4 था, 5 माँ पे 5 ओ आस विषय समझो 5 आस साढ़े 2 टोटल 10 इस आस उसने नाम वसीमा उसके छमी आने लाड़ना। मैं हाँ शमी तो पकड़ता मैं के करा तू 60 अंदर तय कुड़ियाँ लेट इतने में बस गोले न दबका रहा लगा गोला 20 गज 57 साड़ी उस सन पर गोला लगा। इस वक्त तो गोला लगा ना, उस वक्त असा की कोई पता नहीं लगा, ये अंदर ही से अंदर चाहे असा की मतलब आया चक्कर था, वो काला तो वहाँ बैठ गया मुँह ने बिकता। मैं इससे ऐसा कर रख पिया था, मुड़े 2 से और जड़े निके थे वो इधर सुतल से उन्हें की आस्ते जो निकले बाहर, गोला फटन तो बाद निकले बाहर इधरों बात। उस वक्त वो दरे बारियां जो भी सा उस मतलब उस गोले ने जद ने विच आके तो सब जने क्या होया जो उखड़ गया ना, जैसा वो लगा ना ऐसा वो बिचू मतलब दीवारा ने बिचू निकल गया था। फिर 17 नालू जो बड़े बड़े फाट टठे, उस 17 ने टोटा आधा भी टठा अंदर आया, दरे आए, दरवाजा सा मतलब दरवाजा सा बड़ा दरवाजा सा, एक गेट था पूरा, वो पूरा फौजी इस तरह मुंडा मेरा इस तरह खला सा लगा इसने मोरा में। मैं नहीं सोचा, जिस वक्त मैं आया ना तो मैं क्या किया दौड़ी था, मैं अखा खोला अखा ही न खोला, इतने में पीछा मुड़ता छोटा मुंडा में आखने लगा आह बाजी अब मैं चाल है ना, मेरे के लबा दुपट्टा ना लबा बूट छूट सब कुछ हेठा आ गया। पहला गोला फर्स्ट भी गोला जो लगा था वो कराडों गोला लगा, सेकंड भी गोला जो लगा था इतना बुन लगा, थर्ड भी गोला लगा था इतना लगा साड़ी इस 17 पर, तब चौथा गोला उठा लगा जने 2 सेकंड बाद गोला लगना था, 2 सेकंड बाद गैलरी के उसने पीछे सीमेंट अगर मकान तो पूरा सारा कोई मिला बनाई नहीं उस पूरी रात ही फिर अस बैठे जहाँ बोले चलने है खौफ असा की है लोगों ना नहीं पता असा की है अस के जे अस इतना मतलब वो जड़ा ना उन्होंने रेंज है वो रेंज नहीं कटे जो ना वो अब एक वादी पर पेना गोला जेडे बड़े बुजुर्ग है ने गोला लगना सा था लगा सा था, पत्थर भी लगा, पेंट भी लगा। इतना बंकर बनने चाहिए ना, बंकर बगैर तो चारा नहीं, जंग दिन तो होना ही है ना। अस गरीब लोग अस के कर कितु आसान के कर संगे, अस गरीब लोग असा को कुछ नहीं, दरिया ने विच रहने, असा की जमीन नहीं है, बाड़ी नहीं है, कुछ नहीं, असे मेहनत मजदूरी करके वक्त पास करने है क्या नहीं। गवर्नमेंट की चाहिए ना साड़ी मदद करे गवर्नमेंट। सर हम सब यहीं पे थे, तकरीबन 14-15 घर के परिवार थे, हम खाना खा रहे थे। खाना खाने के वक्त ही एक ही फायर हमने पहले सुना है कि हमने सोचा दूर का है, लेकिन जब हमने साइड में देखा रोशनी रूंद तो हम यहाँ से भागे, कोई खाना शाना हमने कुछ नहीं खाया। दूसरे भाई का नंबर हमने ले लिया, उससे फ़ोन करके चाबी हमने उससे मांगी कहाँ पे रखी, दूसरे भाई के मकान में चले गए। तो ये अगर ऐसा कुछ करना था सरकार को तो पहला इतला करना, क्योंकि ये बॉर्डर के लोग हैं, यहाँ कोई रहन सहन की जगह नहीं है, कहीं महफूज जगह पे पहले शिफ्ट करें, उसके बाद जो कुछ सरकार को करना हम सरकार के साथ हैं। हमारे घर में ना खाने ना पीने बर्तन शर्तन सब खत्म, तो बच्चे डर के घर नहीं जा रहे हैं, हम दर बदर है कहाँ जाए। क्या अल्लाह का शुक्र है कि हम अंदर चले गए, बाहर होते तो नुकसान तो ये हमारा पूरा मकान डैमेज है। सिर्फ हमारा एक ऐसा जख्म नहीं हुआ, क्योंकि झूठ नहीं बोलना, जख्मी हमारे से कुछ नहीं हुआ, लेकिन नुकसान बहुत है। यहाँ मजदूर लोग हैं, मजदूरी करते हैं, कश्मीर में पुंछ में जगह जगह मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके ये मकान बनाया था। 2-3 साल लगे थे इस मकान को बनाने में, एक शेल ने इसको ख़त्म कर दिया। अब हमारी यही अपील है सरकार से कि जल्द से जल्द जितना हो सके जल्द से जल्द हमारा मकान का तामीर, जितने डैमेज है उनका तामीर करे, ताकि हमारे बाल बच्चे जो है वो अंदर रहन सहन का गुजारा करेंगे। यहाँ तो सरकार से ये अपील है कि इस बॉर्डर लाइन के जो भी लोग हैं बैंकरों का भी कुछ खास इस्तेमाल करें, क्योंकि बैंकर के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं है। देखो जी बड़े परेशान हो गए, बच्चे डर गए, पानी पीने मुँह गला सूख गया, गल बंद हो गई बिल्कुल, आवाज़ ऐसी धमाका होया तो बस
सारे एक कमरे में इकट्ठे हो गए जनाब। तो बहुत परेशान जनाब, निके की सफाई बंद हो गई, गाली करनी बंद हो गई। इस वजह से कोई होना चाहिए जिस वजह से ताकि बंदा बच सके। और के मतलब बैंकर को ज़मीन दोस्त होगा जिसमें 10-50 बंदा उस बैंकर भी रह सके। और बहुत परेशानी इसे एकदम मतलब निशान ने भी चैन सड़ा मकान जाए बहुत। और फलदार बूटे जनाब तबाह हो गए ना। नुकसान मौका देख के जी जो नुकसान मसला होया ना तो उसना मतलब असा की मदद हो जाए करनी चाहिए नहीं गवर्नमेंट ने। और क्या, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।